कम्युनिटी है जो खासकर SC BC या जो DSC भी एक मन की है, उनमें जैसे जैसे शिक्षा आओगी जातीय भेदभाव दूर होगा, लेकिन ये दूर होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। और इसका मोटा मोटी कारण जिसका मैंने निष्कर्ष निकाला है, जो आज ये जो 2-3 साल तक, पिछले 2-3 साल तक नए फर्जी मसीहा, जो अपने अपना कथित फर्जी मसीहा कब है, ये पैदा हो गया। बताओ जी पार्षद जी, आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं को नमस्कार करता हूं। मैं जिस विषय पे आज प्रेस के बीच में उपस्थित हूं, बड़ा इस गंभीर मुद्दा है। अगर उस जल्दी उस मुद्दे का मतलब समाधान नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जो हरियाणा प्रदेश सामाजिक सद्भावना की, सामाजिक भाईचारे की मिसाल थी, वो जातीय युद्ध की कगार पर खड़ा हो जाएगा। आज हरियाणा में हालात बहुत ही भयावह है, और खासकर मध्य हरियाणा में तो मतलब प्रत्येक गांव में ऐसी स्थिति बन गई, जातीय जहर है वो जो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम तो ये सोचा करते भाई जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल आओगा, गरीब इनका मतलब इनमें खुद की कोई क्वालिटी नहीं है। ये दो जातियों को आपस में बिठा के अपनी राजनीति चमकाना चाहे है। उसमें से एक है जो हमारी ये कम्युनिटी तक बिलोंग करा है, मैं चमार कम्युनिटी तक हूँ। देखो ये जातियां भारत की सच्चाई है। अगर आप भारत में पैदा होगे तो ये मतलब फैक्ट है कि आप किसी न किसी जाति में पैदा होगे, जाट में, ब्राह्मण में, SC में, BC में, चमार में, वाल्मीकि में। लेकिन अपनी जाति की आड़ लेके कोई आदमी गुनाह कर दे, फिर आप उसका बचाव करो, तो ये बिल्कुल गलत बात है। रजत कलसन अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी भी हद तक जा सका है, उसमें खुद की कोई क्वालिटी नहीं। वो दो जातियों का टकराव करके अपनी राजनीति चमकाना चाहता है, और उसका पूरा पूरा परिवार, उसकी बहन कांग्रेस मतलब आज भी मतलब कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता है। पिछले दिनों जब पूरा प्रदेश में कांग्रेस का माहौल पीक पर था, तो उन्होंने भी भूपेंद्र हुड्डा की जाके चरण वंदना करी थी। उसका मतलब कोई दलित उत्थान का उसका कोई सरोकार नहीं है। वो बस दलितों को जाटों के प्रति भड़का के, ब्राह्मणों के प्रति भड़का के अपनी राजनीति चमकाना चाहता है, और इस एवज में मोटी फंडिंग लेता है। SC ST के नाम पे मतलब जो मुआवजे मिलते हैं उसमें से उसका परसेंटेज होता है जी। और कई मैं आपको जो बातें जो आपको खुल के बताना चाहता हूं, वो नकली मसीहा जो अपना आप नकवा है, मैं उससे अपील करना चाहता हूं भाई, पूरे हरियाणा प्रदेश को आप अमन चैन से बसने दो। आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए कम से कम इन गरीब आदमियों का इस्तेमाल ना करो। आप अपनी क्वालिटी लेके आओ, आप अपना विजन लेके आओ, लेकिन भोले भाले लोगों को समाज का दुश्मन बना के आप क्या निकालना चाहते हो? आप मतलब अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये काम कर रहे हो क्या? पार्षद जी, वो दलितों के मसीहा बनने का काम करे कि भाई आप दलित भी मानते कि भाई हमारा मसीहा है, क्योंकि उनके जो केस होते हैं कोर्ट में, वो कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। देखो दलितों का मसीहा की तो ये बात है जी, वो कोई दलितों का मसीहा नहीं है। मैंने आपको पहले बताया, उसको दलितों से कोई सरोकार नहीं है। वो अपनी राजनीति चमकाना चाहता है। ऐसा ही दलितों का मसीहा होता है जिस जाट समाज को वो पानी पी पी के कोसता है। क्या उसकी बहन उस जाट समाज के इलेक्शन से पहले जो 71 नेता थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसकी चरण वंदना नहीं करती? क्या इलेक्शन से पहले उसने खुद ने बुआनी खेड़ा से कांग्रेस की टिकट नहीं मांगी थी? समाज का मसीहा का, और मतलब फिर एक पार्टी अपनी विचार समाज के लोगों का एक पार्टी के मुखिया के साथ सौदा करने से कोई समाज का मसीहा हो जाता है क्या? अभी जो गिरफ्तारी हुई है, उनकी गिरफ्तारी को लेके भाई कई जगह धरने प्रदर्शन होने हैं, तो इसमें कोई दलित समाज की तरफ से क्या आप आते हो, तो आपका क्या कहना है? भाई जो मूर्ख लोग हो गए ना, वो ही जाओगे इसकी सपोर्ट में। कोई पढ़े लिखे कोई समझदार आदमी तो जाओगे नहीं। आप एक बात बताओ, किसी ने कोई क्राइम कर दिया, फिर वो जाति की आड़ लेके बचना चाहो, तो ये मतलब ये भारत देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जी। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। वो जाट समाज से, वो चमार समाज से, वाल्मीकि समाज से, ब्राह्मण समाज से। आजकल एक नया फैशन हो पड़ा, मैं कड़वे शब्दों में कहूंगा, किसी भाई को बुरा लगे तो बुरा लगे, दो जातियों का आपस में टकराव होगा किसी छोटी मोटी बात को लेके। गांव में ये छोटी मोटी हिंसा होती रहती, मतलब पहले भी होती थी, आज भी छिटपुट हिंसा हो जाती कहीं, तो उसका आप सोल्यूशन भाईचारा में बैठ के भी कर लिया करते। लेकिन रजत कलसन जैसे लोग आग में घी डालते हैं, और फिर क्या कहोगे भाई हमारे साथ तो अन्याय हो, हमें मुआवजा दो, नौकरी दो। अरे अन्याय हो तो आप न्याय मांगो, मुआवजा और नौकरी की बात करता है इसमें? अगर किसी के साथ अन्याय हो नहीं तो न्याय मांगो। कानून पर आपका कानून प्रणाली पर भरोसा था, आपको न्याय दो। लेकिन इन जैसे लोगों ने एक नया ट्रेंड चला दिया, भाई हमारे साथ तो अन्याय होगा, 1 करोड़ रुपए दो और नौकरी दो। ये हरियाणा में मैंने न्याय देखने को मिला है जी। अभी जो एक SC ST कानून है, हाँ जी, उसकी आड़ में भी काफी लोग इसको धंधा अपनाए। देखो मैं जिस समाज से आता हूं, मैं मतलब मेरी पृष्ठभूमि चमार समाज से, मैं उन्हें मतलब पड़ा बढ़िया हूँ। मैंने बहुत नीचे लेवल तक ये देखी है। मैं छाती ठोके कहूँ, मैं अगर किसी भाई ने बुरा लगे तो बुरा लगे। मैं कुछ दिनों से मतलब इस मुद्दा बोलने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से हिम्मत नहीं जुटा पाया था। लेकिन फिर मुझे रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां याद आती है, समर शेष है नहीं पाप का वाप, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। अगर मैं जनप्रतिनिधि होने के बाद भी सच्चाई नहीं बोल सकता तो मेरे जीवन पर धिक्कार है जी। मैं जब रात में सोऊं तो ये बातें घूम, मैं मेरे गांव में 5-7 ऐसे फर्जी मुकदमे जानू जो SC ST नाम के
को लेके सवर्ण समाज के उस पर लगवा रखे है, बिल्कुल फर्जी। आप दो व्यक्ति है, आपस में उठे बैठे है, किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, SC/ST का मुकदमा दर्ज करवा दिया, फैसला के तौर पर अपील लिए। अगर वास्तव में तेरे साथ नहीं प्रताड़ना हुई है तो न्याय मांग, पैसे किस बात की मांगा है? मैं बिल्कुल साफ शब्दों में, हो सका है कि 100 मामले दर्ज हो तो उनमें 4-5 सच भी हो। अगर वास्तव में, मैं तो देख जाट समाज पे भी एक अपील करना चाहूंगा, अगर अपने गली मोहल्ला में, आपका आस पड़ोस में, आपका गांव में नूला गए किसी दलित भाई, किसी कमजोर भाई, वो किसी भी जाति तो, अगर कोई धनाढ़ आदमी उस पर जुर्म करे तो आपने आपके बच्चों को भी कानून रूप से जो सजा दिलवानी होनी चाहिए वो दिलवानी चाहिए, नहीं कि उसका संरक्षण करना चाहिए। हाँ, ये बात सच है, 100 में से 90-95 मुकदमे SC/ST के नाम पे फर्जी दर्ज होते हैं जी। जी, समाज को के लिए आपको कोई अपील, क्या अपील करोगे? समाज के लिए तो यही अपील है जी, इन फर्जी ठेकेदारों से बचो। ये आपकी राजनीति चमकाने के लिए, इनके खुद के अगर सक्षम है इनके। और मैं तो देखो जी, एक और बात कहना चाहूंगा, जो पिछले दिनों भी मदनेड़ी प्रकरण हुआ था, उसने जस्सी पेटवाड़ को भी टारगेट किया था, औरों को भी टारगेट किया था। क्या जस्सी पेटवाड़ का आज वो पूछने का फर्ज नहीं है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से? ये तो मेरे को टारगेट कर रहा है, और इसकी बहन और ये कांग्रेस में मतलब रह के आपकी चरण वंदना कर रही है। जितना ये दोषी है ना रजत कलसन, उतना सरकारें भी दोषी है जो इसको समय समय पर सह देती है। दोषी से बड़ा दोषी को संरक्षण देने वाला अपराधी होता है जी। जो राजनीतिक ताकतें, जो राजनीतिक लोग इसको सह दे रहे हैं, वे भी कान खोल के सुन लो। अगर आपने ऐसे लोगों को संरक्षण दिया तो समय आने पर आपका भी इलाज होगा। अभी इन्हीं रजत कंसल की जो गिरफ्तारी हुई, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल, मतलब जो दो जातियों को आपस में भिड़ाने का काम करेगा, जो समाज में नफरत पैदा करेगा, और गिरफ्तारी नहीं होगी तो उसको फूल माला चढ़ानी चाहिए। क्या आप बताओ, क्या करना चाहिए उसका तो जूत मारनी चाहिए जी। और साथिया का भी अलग है। और मैं तो भाई जो उसके फॉलोवर है, मैं पे एक बात बताऊं, मैंने देखो जो उसका सर्कल है, उसके सर्कल में 100 आदमी तो कम से कम 90 आदमी मैं जानू, क्योंकि मैं भी उसे समझता हूं। तो मैंने बार बार अपील करी जी, आप ऐसे काम ना करो। तो आप अगर सही में अपने दलित समाज का सरोकार है, आप उनका सही में भला करना चाहते हो, तो चलो एक शिक्षण संस्थान खोल लांगे 10 एकड़ में, 15 एकड़ में, जो मतलब गरीबा के बच्चे हैं, जो पढ़ाई में ठीक ठाक है, अपनी मतलब गरीबी के कारण पढ़ नहीं पा रहे, जो IAS IPS HCS की तैयारी करना चाह रहे हैं, गरीबी के कारण नहीं पढ़ पा रहे, उनको आप एक प्लेटफॉर्म देवांगे। आप ऐसे काम करो, हम आपका स्वागत भी करेंगे। मैंने कही भाई, मेरे रोड पर, मैं देखो आज भी कहूं, मेरे रोड पर 2 एकड़ जमीन लगा है, मैं दे दूंगा। क्या रजत कलसन और उसके जो गैंग है ना, वे उसमें कोई शिक्षण संस्थान या कोई ऐसा काम करना चाहोगे जिससे गरीब आगे बालक पढ़ आगे बढ़े? चमार शब्द पे है ना, लगातार एक गुना माना जा रहा है। भी मेरे को चमार बोल दिया तो हर कोई ये, और क्या बोलना चाहिए? आप क्या बोलना चाहिए? आप बताओ, क्या समझते हैं, क्या बोलना चाहिए? आप बताओ ना, क्या बोलना चाहिए? चमार ने जाट, चमार, ब्राह्मण, वाल्मीकि, खत्ती, कुमार, यही तो मैंने बोल तो दिया। अगर आप भारत देश में पैदा हो गए तो आप किसी न किसी जाति में पैदा हो गए, उसका ना आपको घमंड करना चाहिए, ना आपको लजानी चाहिए। मैं चमार जाति में पैदा हुआ तो मैं मतलब मेरी जाति चमार है, उसमें भी तो लिख रखा है। जब मैं जाति प्रमाण पत्र मंगाऊं तो उसमें भी तो चमार लिख रखा है, तो गुना किस बात का? या तो आप उनको मैं जाति प्रमाण पत्र में भी कोई लिखवाऊंगा तो गुना किस बात का है? ये आप जितने भी पत्रकार हो, आप भी तो किसी न किसी जाति में पैदा हुए होगे। आप कोई चमार में, कोई कुमार में, कोई खाती में, कोई बाल में, तो गुना किस बात का? बताओ। आरक्षण को आप कहां तक दोषी मान रहे हो? देखो आरक्षण, ना मैं बोलूंगा, आरक्षण